तो भाई सब तुम्हें क्या लगता है कि जो नेताजी हैं वो चुनाव के टाइम पे मंच पे खड़े होकर जो चिल्लाते हैं ना कि भाई और बहनों अब मैं सब कुछ फ्री कर दूंगा, तो तुम्हें क्या लगता है वो अपनी ये सब जेब से दे रहे हैं? अगर तुम ऐसा सोचते हो ना बॉस, तो तुम सबसे बड़े धोखे में जी रहे हो, क्योंकि जो चीज तुम्हें फ्री में दिख रही है ना उसकी कीमत देश के मिडिल क्लास और टैक्स पेयर अपनी छाती पे पत्थर रख के चुका रहे हैं। आज हम बात करेंगे इसे फ्रीबीज पॉलिटिक्स यानी मुफ्त की रेवड़िया के खेल पर। क्या ये सच में गरीबों का भला कर रहा है या हमारे देश को कंगाली की तरफ धकेल रहा है? चलो पूरा सच को खंगालते हैं बिना किसी फिल्टर को लगाए। देखो भाई, सीधी बात है, दुनिया में कोई भी चीज होती है ना वो मुफ्त नहीं होती है। अगर किसी को बिजली, पानी या बस फ्री में मिल रहा है ना भाई, तो सरकार उस कंपनी को पैसा अपनी जेब से नहीं दे रही है, बल्कि तुम्हारे और हमारे टैक्स के पैसा दे रही है। एक मिडिल क्लास जो बंदा होता है ना भाई, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक गधे की तरह मेहनत करता है, अपनी सैलरी पे इनकम टैक्स देता है, दूध दही से लेकर माचिस की डिब्बी खरीदने पर जीएसटी देता है, और बदले में उसे क्या मिलता है यार? टूटी हुई सड़कें, सरकारी अस्पतालों में लंबी लाइनें और घटिया एजुकेशन सिस्टम। वहीं दूसरी तरफ उसका पैसा चुनाव जीतने के लिए मुफ्त की रेवड़ियां बांटने में उड़ा दिया जाता है। भाई इसे समाज सेवा नहीं बल्कि टैक्स पेयर के पैसों पर डाका डालना कहते हैं। अब कई लोग बोलेंगे ना भाई कि गरीबों की मदद करना क्या गलत है? अरे मेरे भाई, बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन मदद करने और वोट खरीदने में फर्क होता है भाई। अगर सरकार मुफ्त में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दे रही है, सस्ता और अच्छा इलाज दे रही है, युवाओं को स्किल और नौकरियां दे रही है ना, तो उसे हम कहते हैं वेलफेयर। उससे जो इंसान है ना वो अपने पैरों पे खड़ा होता है और जो देश है ना भाई वो आगे बढ़ता है। लेकिन चुनाव से ठीक 2 महीने पहले सीधे बैंक अकाउंट में पैसा भेजना, मुफ्त के फोन बांटना या बिना किसी लॉजिक के सब कुछ फ्री कर देना, इसे पता है, इसे कहते हैं फ्रीबीज। और ये जो है ना इंसान को आत्मनिर्भर नहीं बल्कि सरकार पर निर्भर बनाता है। जो सरकार है ना वो तुम्हें पता है क्या कर रही है? तुम्हें मछली पकड़ना नहीं सिखा रही है, वो तुम्हें रोज एक मरी हुई मछली देकर अपना गुलाम बना रही है ताकि तुम उसे जिंदगी भर वोट दे सको। भाई इतिहास गवाह है कि जिस देश ने भी ना मुफ्त की राजनीति की है वो बर्बाद हो गया है, कंगाल हो गया है। वेनेजुएला हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका का हाल तो तुमने देखा ही होगा। वहां सरकार ने भी जनता को खुश करने के लिए ना सब कुछ फ्री का और सस्ता कर दिया था। नतीजा क्या हुआ? देश का खजाना खाली हो गया, नोटों की जो वैल्यू थी ना वो रद्दी के बराबर हो गई, और जो देश है ना भाई वो कंगाल हो गया। और आज भारत के कई राज्य में ना कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। उनके पास भाई सैलरी देने के भी पैसे नहीं होते हैं, लेकिन मुफ्त बांटने की रेस में एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। अगर ये खेल ऐसे ही चलता रहा ना भाई, तो आने वाले पीढ़ियां इस कर्ज के नीचे दबकर मर जाएगी। तो भाई सीधी और साफ बात ये है ना कि हमें फ्री का फिल्म चखना बंद करना होगा। नेताओं से मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बल्कि बेहतर स्कूल, अस्पताल और अच्छी सड़कें और रोजगार मांगना होगा। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी ना, ये नेता हमें मुफ्त का लालच देकर लूटते रहेंगे। भाई मुफ्त की राजनीति पे तुम्हारा क्या सोचना है? क्या सच में सब कुछ फ्री हो जाना चाहिए या टैक्स पेयर के पैसों का सही इस्तेमाल होना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय फेंक कर मानो यार, और वीडियो को दबाकर शेयर करो ताकि हर टैक्स पेयर तक ये बात पहुंचे। और ऐसे विवाद मुद्दों के लिए मुझे फॉलो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। पीस आउट एंड जय हिंद।